वेलकम टू दी कैलकुलेशन कैप्सूल सीरीज़ डोज थर्ड। सो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट पढ़ा था, लेकिन बेस हम लोगों की 100 थी सबसे पहले वाली क्लास में भी। और उसके बाद जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें 100 लेस से हम लोगों को स्क्वायर रूट निकाले थे, लेकिन बेस तब भी 100 थी। और आज हम लोगों को 100 अबव निकालने हैं स्क्वायर रूट, लेकिन आज भी हम लोगों की बेस 100 ही रहेगी। देखते हैं कैसे। अब आप ये सोचेंगे कि मैम जब हमको 100 से कम के निकालने थे स्क्वायर रूट तब भी आपने बेस 100 ली थी, ठीक है। और अगर हमको 100 के आसपास के 100 से ज़्यादा के निकालने थे तब भी आपने बेस 100 ली थी, तब तो मैम समझ में आता है कि 112 वगैरह थे तो आपने 112 में स्प्लिट कर लिया। लेकिन अगर आपको अब 100 से ज़्यादा मतलब 200, 300 इसके भी आपको अगर जानने हैं, उसमें भी आप कह रही हैं 100 बेस लेना है, तो देखते हैं हम लोगों ने कैसे ये देखा कि 100 बेस लेने से ही हम लोग के 207 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, सेम ट्रिक फॉलो करनी जो फर्स्ट क्लास में बताई थी वही लास्ट क्लास में भी होगी, बस कुछ कुछ चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे? ये हमारा 207 है, ठीक। अब 207 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? मैम 207 को हम लोग जो है स्प्लिट कर सकते हैं 200 प्लस 7 में, राइट। तो अब 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है मैम? 49 होता है, ठीक। 7 का डबल क्या होता है? 14 होता है। तो 200 में 14 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 214, राइट। अब 214 ये तो तब आया जब हम लोगों ने 200 बेस लिया है ना, क्योंकि हम लोगों ने 200 में प्लस 7 किया है, तो हम लोगों ने बेस 200 लिया है। बल्कि हम लोगों का मतलब ये हम लोगों ने एज्यूम किया है 200, मतलब बेसिकली है तो 200, लेकिन हम लोगों ने बेस क्या लेना है? 100, और लिया हम लोगों ने क्या है? 200। तो हम लोगों का जो ओरिजिनल है वो कितना है? 100, लिया कितना था? 200। तो कितना ज़्यादा है मैम? 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये जो हमारा 200 बेस लेने पे जो हमारा आंसर आता है उससे हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा? 428। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, 207 का हमारा स्क्वायर रूट क्या निकला? 42849, ठीक। कुछ नहीं करना, क्या करना है? जितना दिया गया, अभी 307 का ही पूछते तो 300 बेस लेते, फिर क्या करते कि 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये 100 का 2 टाइम्स है ये 200, लेकिन 300 क्या होता है? 3 टाइम्स होता है। वैसे 400 होता है तो वो 4 टाइम्स होता है। ये हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। आज बेसिकली हम लोग बस इतना देखते हैं 200 के कैसे निकालते हैं, 200 प्लस के कैसे निकालते हैं 100 का बेस लेकर के। तो 100 का 200 2 टाइम्स है, तो जितना जैसे हम लोग 100 की प्रोसेस करते थे वैसे 200 से कर लेंगे और बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 टाइम्स है 200 ना, फिर उसके बाद वही हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं कह दूँ कि हमको बताइए 211 का, तो कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे। कितना है? 200 प्लस 11 है ना। उसके बाद 11 का कितना होता है स्क्वायर? मैम 11 का होता है 121, है ना। 121 होता है। तो 121 क्या बताया था? लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है, अगर एक है तो उसको कैरी फॉरवर्ड के लिए रखना है, अगर नहीं है तो 0 लिखना है। तो 3 है तो 2 ही लिखनी है, 21, ठीक। अभी एक हमारे पास कैरी फॉरवर्ड के लिए रखी है, ठीक। इसका डबल क्या होता है? 22 होता है, आप क्या दो, ठीक। तो 200 में 22 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 222, राइट। अब इसको 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कितना है 100 का 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक। अब मल्टीप्लाई करने में क्या हमारे पास आएगा? 444। तो अब 1 ये कैरी फॉरवर्ड के लिए रखा था तो 445, तो 211 का क्या हो गया? 44521, ठीक। अब इसके बाद अगर हमसे कह दे कि मैम बताइए 213 का क्या होगा, ठीक। तो 13 का क्या होता है मैम? 13 का 169 होता है, 2 लिखने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 69। अब 13 का डबल क्या होता है? 26। तो 200 में 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 226, ठीक। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 452। और एक ये हमारा जो कैरी फॉरवर्ड के लिए रखा था उसको ऐड कर देंगे, 453। तो 213 का क्या हुआ? 45369, ठीक। मतलब कुछ नहीं करना है, बस वही हमको 100 की प्रोसेस फॉलो करनी है, पर बाद में हमको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवा देना है क्योंकि ये हमारा 100 का 2 टाइम्स है ना। उसके बाद अब मैं पूछती हूँ 215 का, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए 215 का इसी प्रोसेस से कैसे होगा। ओके, इफ़ यू वांट more doses like that, subscribe my channel. Thank you.